नमस्कार मित्रों। मामा शकुनी के साथ गुप्त रहस्य। शकुनी के माता पिता शकुन गंधार नरेश राजा सबूत के पुत्र थे। शकुनी का जन्म गंधार के राजा सोबल के राज परिवार में हुआ था। वो माता गंधारी का छोटा भाई था। वो जन्म से ही विलक्षण बुद्धि का स्वामी था, अतः राजा सबूल को अत्यंत प्रिय था। जेल में शकुनी। ऐसा माना जाता है कि गंधारी का विवाह धृतराष्ट्र से करने से पहले ज्योतिषियों ने सलाह दी कि गंधारी के पहले विवाह का संकट है, अतः उसका पहला विवाह किसी और से कर दिया जाए, फिर धृतराष्ट्र से करें। इसके बाद ज्योतिषी के कहने पर गंधारी का विवाह एक बकरे से कराया था। बाद में उस बकरे की बलि दे दी गई। कहा जाता है कि गंधारी को किसी प्रकार के प्रकोप से मुक्त कराने के लिए भी ज्योतिषी ने ये सुझाव दिया था। इस कारणवश गंधारी प्रतीक रूप में विधवा मान ली गई और बाद में उनका विवाह धृतराष्ट्र से करा दिया गया। गंधारी एक विधवा थी। ये सच्चाई बहुत समय तक कौरव पक्ष को पता नहीं चली। इस बात जब महाराज धृतराष्ट्र को पता चली तो वो बहुत क्रोधित हो उठे। उन्होंने समझा कि गंधारी का पहला किसी से विवाह हुआ था और वो ना मालूम किस कारण मारा गया। धृतराष्ट्र के मन में इसको लेकर दुख उत्पन्न हुआ और उन्होंने उसका दोषी गंधारी के पिता राजा सुबूत को माना। धृतराष्ट्र ने गंधारी के पिता राज सुबूत को पूरे परिवार सहित कारागार में डाल दिया। कारागार में उन्हें खाने के लिए केवल एक व्यक्ति का भोजन दिया जाता था। केवल एक व्यक्ति के भोजन से भला सभी का पेट कैसे भरता। ये पूरा परिवार भूख मारे जाने की स्वादिष्ट था। राजा सबूत ने ये निर्णय लिया कि वह ये भोजन केवल उसके सबसे छोटे पुत्र को दिया जाए, ताकि उसके परिवार में से कोई तो जीवित बच सके। और वह था शकुनी। ये भी कहा जाता कि विवाह के समय गंधारी के साथ उसके भाई शकुनी और आयु में बड़ी उनकी एक सखी हस्तिनापुर आई थी और दोनों ही यहीं रह गए थे। जेल से मुक्त हुआ शकुनी एक बार करके सबूत से सभी पुत्र मारे गए। सब लोग अपने हिस्से का चावल शकुनी को देते थे ताकि वो जीवित रहकर कौरवों का नाश कर सके। सबूत ने अपने सबसे छोटे बेटे शकुनी को प्रतिशोध के लिए तैयार किया। मृत्यु से पहले सबूत ने धृतराष्ट्र से शकुनी को छोड़ने की विनती की, जो धृतराष्ट्र ने मान ली और राजा सबूत के सबसे छोटे पुत्र को भी नहीं बल्कि शकुनी ही थे। शकुनी ने अपनी आंखों के सामने अपने परिवार का अंत होते हुए देखा और अंत में शकुनी जिंदा बच गया। जब कौरवों में वरिष्ठ युवराज दुर्योधन ने ये देखा कि केवल शकुनी ही जीवित बचे हैं, तो उन्होंने पिता की आज्ञा से उसे क्षमा करते हुए अपने देश वापस लौट जाने, फिर हस्तिनापुर में ही रहकर अपना राज देखने को कहा। शकुनी ने हस्तिनापुर में रुककर निर्णय लिया। बदले की भावना कौरवों को छल व कपट की राह सिखाने वाला शकुनी उन्हें पांडवों का विनाश करने में पग पग पर मदद करते थे, लेकिन उनके मन में कौरवों के लिए केवल बदले की भावना थी, क्योंकि धृतराष्ट्र ने शकुनी के संपूर्ण परिवार को जेल में डाल दिया था और उनको बस मिट्टी भर अनाज ही खाने को दिया था। शकुनी ने अपने पूरे परिवार को जेल में भूख से अपनी आंखों के सामने खत्म होते हुए देखा था और सोच सकते थे कि उनके मन में किसके लिए क्या होगा और वो किसके लिए क्या करेगा। कहते हैं कि शकुनी में प्रतिरोध किया लिया और उन्होंने ये कहा कि सही है कि तो शकुनी ही बता सकते हैं, क्योंकि कोई भी व्यक्ति नहीं चले चाहे कि वो अपनी बहन के परिवार को नष्ट करने का प्रवृत्त रचे, या हो सकता है कि वो चाहे भी। शकुनी मंत्री बना। शकुनी ने हस्तिनापुर में सबका विश्वास जीत लिया और 100 कौरवों का अभिभावक बन बैठा। अपने विश्वासपूर्ण संपूर्ण कार्यों के चलते दुर्योधन ने शकुनी को अपना मंत्री नियुक्त कर लिया। सर्वप्रथम उसने गंधारी व धृतराष्ट्र को अपने वंश में करके धृतराष्ट्र के भाई पांडवों के विरुद्ध पांडव रचते हुए और राज सिंहासन पर धृतराष्ट्र का
आधिपत्य जमाने को कहा। फिर धीरे धीरे शकुनी ने दुर्योधन को अपनी बुद्धि के मोहपाश में बांध लिया। शकुनी न तो केवल दुर्योधन को युधिष्ठिर के खिलाफ भड़काया बल्कि महाभारत के युद्ध की नींव भी रखी। शकुनी की ये जब तक चाल किसी भी कारण से विफल रही तो उसका सम्मान और बढ़ गया। गांधारी अपने भाई की चाल को समझती थी और वो अपने पुत्र को बुराई से दूर रखने का कहती थी, लेकिन उसकी नहीं चलती। पति, भाई और पुत्र के बीच गांधारी विवश थी। शकुनी के पास ये सब कुछ कम से लोगों को मालूम हो कि शकुनी के पास जुआ खेलने के लिए जो पासे होते थे वो उसके मृत पिता के रीढ़ की हड्डी के थे। अपने पिता की मृत्यु के पश्चात शकुनी ने उसकी कुछ हड्डियों अपने पास रख ली थी। शकुनी जुआ खेलने में पारंगत था और उसने कौरवों में भी जुए के प्रति मोह लगा दिया था। शकुनी का वध। कुरुक्षेत्र में युद्ध में शकुनी ने दुर्योधन का साथ दिया था। शकुनी जितनी नफरत कौरवों से करता था उतनी ही पांडवों से, क्योंकि उसे दोनों की ओर से दुख मिला था। पांडवों को शकुनी ने अनेक कष्ट दिए। भीम ने इसे अनेक अवसरों पर परेशान किया। महाभारत में सहदेव ने शकुनी का इसके पुत्र सहित वध कर दिया था। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।